नमस्कार, वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज हम अपने शो में एक ऐसे वॉर का जिक्र करेंगे जो लड़ाई अब काफी बड़ी नजर आ रही है। ये लड़ाई अब ऐसी है जिसे अब पीएम मोदी अमित शाह जड़ से खत्म करेंगे, क्योंकि अब निपटना है इस्लामिक आतंकवाद से। पहलगाम में क्या क्या हुआ, किस तरह से सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया गया, अब तो आप भी जान गए होंगे। पर जो लोग ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो भाई पहलगाम में गोली चलाने से पहले धर्म क्यों पूछा गया था? अगर मजहब से कोई लेना देना नहीं तो मुस्लिम हो पूछकर छोड़ क्यों दिया गया और हिंदू हो पूछकर गोली मार दी गई? इस जघन्य वारदात के खिलाफ पूरे देश भर में लोगों के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा है और बदले की ललक पीएम मोदी अमित शाह के चेहरे में साफ साफ देखी जा रही है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीएम मोदी ने कह भी दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अमित शाह पहलगाम का दौरा कर मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर पूरा ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर पीएम आवास पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में शामिल हुए और बताया जा रहा है कि पूरा एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया गया है और आगे बहुत जल्द कुछ बड़ा होगा। तो कैसे पहलगाम हमले के बाद एक नई लड़ाई हमारे देश में शुरू हो गई है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, इस्लामिक आतंकवाद से निपटने के लिए क्या तैयारी की है पीएम मोदी ने? देखिए, तैयारी तो अभी तो घटना घटी ही है और प्रधानमंत्री मोदी से पूरे देश की यही अपेक्षा है कि जिन लोगों को अचानक से हंसते खेलते परिवारों को का सहारा छीन लिया गया, चुन चुन के हिंदुओं को जो मारा गया, इसका तो न्याय करना पड़ेगा। जिन किसी लोगों ने इसे काम को किया, सहायता पहुंचाई, प्लान किया, रिसोर्सेज मुहैया कराए, देश के बॉर्डर के इस पार या उस पार, वहां आपका इलाज तो जरूर होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और जिस हिसाब से आज गृह मंत्री बकायदा कश्मीर में थे, रक्षा मंत्री 2.5 घंटे उन्होंने मीटिंग की आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयरफोर्स चीफ से, और इस मीटिंग के बाद उन्होंने क्लियर कट बात कह दी। उन्होंने कहा कि हम जोरदार तरीके से इसका जवाब देंगे। जिन लोगों ने किया और जो लोग इस साजिश में हैं, जो पर्दे के पीछे भी हैं, उनका हम इलाज करेंगे। तो इलाज किसका होगा? इलाज होगा पाकिस्तान का। क्यों? क्योंकि साफ साफ जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसमें पाकिस्तान के हाथ जो है वो नजर आ रहे, क्लियर कट। और मैं आपको बता दूं कि यह हमला दरअसल जल्दीबाजी में की गई है। ये दबाव बलूचिस्तान में हुए हमले के बाद आईएसआई की तरफ से किया गया, इन लोगों को, स्लीपर सेल्स को, कि भाई आपको अभी ही करना है। ओरिजिनल तैयारी जो इनकी थी वो अमरनाथ यात्रा के दौरान यही पहलगाम में, जहां पे बेस कैंप है यात्रियों का, उस पे अटैक करना था। लेकिन जिस हिसाब से वहां आर्मी की लेजिटिमेसी जा रही है, जिस हिसाब से जो कहते हैं ना, कायरों की तरह मारे गए बलूचिस्तान के अंदर, तो ये दबाव दिया गया कि आपको जल्द करना है और अमरनाथ यात्रा तक हम इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए ये पूरी कार्रवाई हुई है। अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस वो जारी है, लेकिन ये जो इस वक्त मीटिंग चल रही है सीएसएस की, प्रधानमंत्री मोदी किसी को छोड़ने वाले नहीं। बिल्कुल राजीव सर, कल हम अपने इसी शो में वक्फ कानून को लेकर जो सड़कों पे लड़ाई हो रही थी, तालकटोरा स्टेडियम में जो हुआ, उस पे हम चर्चा कर रहे थे। आज ये मामला इतना ज्यादा बड़ा हो गया है क्योंकि एक के बाद एक मृतकों की संख्या बढ़ती गई और पूरा एक एक करके खुलासा हुआ। क्या अब एक नई लड़ाई की शुरुआत हो गई है? बिल्कुल, लड़ाई की शुरुआत हो गई है। और जो बात की जा रही है, अभी जो चर्चाएं चल रही है, उसमें सबसे पहले तो इसे आतंकी हमला नहीं कहा जाना चाहिए। आतंकवाद के नाम पर पूरी दुनिया को भ्रमित किया,
सबसे पहले यूरोप के वो मानवाधिकारवादियों ने, ये यूरोप की सरकारों ने, अमेरिका की सरकारों ने इस शब्द का इस्तेमाल दबाव के लिए किया गया था कि किसी सत्ता पर, शासन पर दबाव बनाने के लिए दो तरीके होते हैं। एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया जाएगा, प्रेशर ग्रुप बनाया जाएगा, और दूसरा दहशत पैदा किया जाएगा, मतलब हिंसा फैलाया जाएगा। लेकिन यह आतंकवाद जैसे शब्द का इस्तेमाल जब ऐसे जिहादी हमलों के लिए करते हैं तो यह दिग्भ्रमित किया जाता है कि आतंकवादी तो ये लोग नक्सलवादियों को भी कहते हैं, आतंकवादी तो किसी ऐसे ग्रुप को भी कहते हैं जो सरकार को दबाव में लाने के लिए वहां सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहा है। आतंकवादी समुदाय तो उन नॉर्थ ईस्ट के बैंड ऑर्गेनाइजेशन को भी कहते हैं जो कि अपने अपने क्षेत्रों में स्वायत्तता के लिए लड़ रहा है, कोई अलग राज्य बनाने के लिए, कोई अलग देश बनाने के लिए लड़ रहा है। लेकिन ये आतंकवादी हमला है। अगर धर्म के नाम पर तुम किसी की हत्या कर रहे हो तो ये केवल इस्लामिक आतंकवाद है और इससे निपटने में सरकारें सक्षम नहीं हो सकती। अमेरिका पर हमला किया, क्या कर लिया? उसके बाद इतने हमले हो रहे हैं फ्रांस में, जर्मनी में, ब्रिटेन में, क्या किया जा रहा है? हिंदुस्तान पर हमले हो रहे हैं, क्या किया जा रहा है? ये जिहादियों के हमले का जवाब केवल एक देश के पास है, और वो इसलिए है कि वो देश मानता है कि हम अपने धर्म और संस्कृति की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, और वो है इजराइल। क्योंकि वो मानता है कि हमने यहूदियों की सुरक्षा के लिए ही ये देश बनाया है। ये देश हमारे धर्म के आधार पर है, सेकुलरिज्म का चोंगा नहीं ओढ़े रहता, ये मानवाधिकार की बात नहीं करता। तुम हमारे ऊपर हमला करोगे तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसलिए सरकार अपनी जगह काम करेगी, मोदी सरकार भी करेगी। इसके नेक्सस को तलाशा जा रहा है, पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, पाकिस्तान के ऊपर अटैक भी होगा, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हुआ, जैसे एयर स्ट्राइक हुआ। लेकिन उसके बावजूद केवल सरकार इसका समाधान नहीं कर सकती। क्या ताल कटोरा में इकट्ठा हुआ यह मौलाना मौलवी, इन लोगों ने अपने भाषण की शुरुआत में कभी मुर्शिदाबाद हिंसा की बात की? कभी एक शब्द कहा कि हम प्रोटेस्ट आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम माफी मांगते हैं कि हमारे आधार पर जो प्रोटेस्ट करने के लिए निकला वो हिंदुओं के घरों में घुसकर मारा? इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए थी, नहीं। और बोलता है कि हम सर पर कफन बांध के आए हैं और वक्फ कानून के खिलाफ हम जंगे आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कुछ भी कर लेंगे, शरीयत में दखलंदाजी में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर नहीं करोगे तो ऐसे हमले, जिहादी हमले हो रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। क्या यह आतंकी हमले की बात जो की जा रही है, टेररिस्ट अटैक है, यह सरकार को दबाव में लाने के लिए है या हिंदुओं को दबाव में लाने के लिए है? अगर यह विस्फोट होता, अगर पहले जैसे बसों में विस्फोट करते, ट्रेनों में विस्फोट करते, कहीं किसी संस्थान पर, आर्मी पर, यह सरकार की मशीनरी के ऊपर हमला था और उसमें सरकार को दबाव में लाया जाता है। यह तो हिंदुओं को डराया जा रहा है, कहा जा रहा है कि तुम भाई धर्म बताओ, जाति छोड़ दो, रीजन छोड़ दो, क्षेत्र छोड़ दो, भाषा छोड़ दो, केवल यह बताओ किस धर्म के हो। और उसको कंफर्म किया गया कि तुम हिंदू हो तभी तुम्हें गोली मारेंगे। और पूरा का पूरा विपक्ष, ये जो लोग बैठा हुआ है, सैयद हुसैन शाह कह रहा है कि धर्म के नाम पर अगर मारा गया तो ये सैयद हुसैन शाह को गोली कैसे लगी? गोली चल रही है, एक लोकल की हत्या हो गई, गोली उधर चली गई होगी, उससे पूछताछ की थी। इतने बड़े अटैक में एक व्यक्ति जो मुसलमान था मारा गया, उमर अब्दुल्ला उसके अंतिम संस्कार में इधर उधर जाकर घूम घूम कर कश्मीर में उसकी आरती उतार रहा है कि देखो भाई हमारे यहां भी हमारे लोग भी मारे गए हैं। लेकिन जो स्थितियां अभी है उसके लिए हिंदुओं को यह सोचना पड़ेगा कि अगर जिहादी हमलों से तुम अपनी सुरक्षा करना चाहते हो तो इन जिहादियों को पहचानना पड़ेगा, इन जिहादियों के समर्थक पॉलिटिकल पार्टियों को पहचानना पड़ेगा, और साथ ही हिंदुस्तान में उसके जो सिंपैथाइजर हैं उसको पहचान कर उसका बाइकआउट करो, उसको घुटने पर लाओ, ताकि आगे से उसके लिए खड़ा होने के पहले 1000 बार सोचे। बिल्कुल मनीष, जिस तरह से हमले का तरीका सर ने बहुत अच्छे से समझाया, ये तो अभी पहलगाम में हुआ है, ये तो अब अलग अलग किसी भी राज्य में हो सकता है, क्योंकि टारगेट तो सिर्फ हिंदू हो रहे हैं, कोई और नहीं हो रहा है। देखिए हर जगह हो रहा है। बंगाल में क्या हो रहा है? बस उसने गोली नहीं मारी, बाकी काम तो कर ही दिया। वो हत्या तो दो किया, किस लिए किया? मूर्ति बनाता है इसलिए। बाकी आप देखिए, जैसे ये शाह हुसैन के बारे में राजीव बता रहे थे, भाई उसका भी एक्सप्लेनेशन है।
आईएसआईएस वाले ने किसको मारा था? ये जो सुन्नी देवबंदी आतंकी होते हैं वो तो शिया को मानते नहीं कि भाई मुसलमान है, तो ये जो मारा गया है वो तो शिया है, तो आपने उसका नाम पूछ के ही मारा होगा। आप ये समझिए कि कैसे धर्मांध लोग हैं ये सब। तो एक चीज तो ये बात समझ लीजिए कि ये जो अटैक है इसका वो जो तथाकथित कि भाई हम कुछ प्रेशर बनाना चाहते हैं सरकार, भाई आर्टिकल 370 की वजह से कर रहे हो क्या? डेमोक्रेसी लाने के लिए कर रहे हो क्या? कोई विकास के लिए कर रहे हो क्या? कोई विचारधारा के लिए कर रहे हो क्या? तुमको हिंदू ढूंढ के मारना है। तो ये केरल में भी मारा जा रहा है, पीएफआई यही काम कर रहा था, यही काम बंगाल में भी हो रहा है, यही काम कश्मीर में भी हो रहा है, और ये काम पूरे देश में होगा। कारण कि हिंदुस्तान में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने कसम खा लिया कि हिंदुओं को जाति के नाम पे अब कोई नहीं पूछ रहा। और जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो बहुत यही तो मिर्ची है, लग जाती है। यही तो है। कहां है लायर वायर, कहां ये रवीश कुमार? पुलवामा में मौत के बाद वो जाति काउंट कर रहा था कि किस जात के कितने लोग मारे गए। अभी जात पूछ के मार रहा गोली, ये बोला हिंदू है, ठोका, इधर गोली इधर गोली। तो ये बेकार की चीजें हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो हादसा हुआ है हिंदू समाज को खुद समझना पड़ेगा, और पहले उस तरह के दलाल किस्म के लोगों को जो आपके परिवार में हो सकता है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हो सकता है, पहले उसको ही घेरिए। जो इस तरह की बातें करते हैं कि भाई धर्म का, टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, आर्टिकल 370 की वजह से लग गया, ये सब बेकार की बातें, इसका कोई मायने मतलब नहीं है। पाकिस्तान ने ऑलरेडी तय कर लिया है कि वो हमें युद्ध में हरा नहीं सकता, इकोनॉमी में दबा नहीं सकता, डिप्लोमेसी में पछाड़ नहीं सकता। तो क्या कर सकते हैं? तो यही कायराना हरकत। तो ये लातों के भूत है, ये बातों से नहीं जाएंगे, और यही फैसला आज होना है। एक बात के लिए तो क्लियर रहिए, एक्शन होगा, जोरदार एक्शन होगा, ऐसा एक्शन होगा कि दुनिया देखेगी। बिल्कुल। तो क्या एक्शन की तैयारी है सर? देखिए, एक्शन तो सरकार लेगी अपने तरीके से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले ही इन लोगों की कमर तोड़ी जा रही है। जब से 2019 के बाद से वहाँ से विशेष राज्य का दर्जा छीना गया, सबसे पहले टारगेट में वही था जो इन लोगों का संरक्षक है, इंटेलेक्चुअल क्लास, जो इन लोगों को संरक्षण देता है, जो प्रोवोक करता है युवाओं को। जैसे आतंकी बनने से पहले आतंकी बनाता है ये इंटेलेक्चुअल क्लास, जो उसका माइंड वॉश करता है कि देखो कश्मीर में बाहर के लोग आएंगे, बाहरी हस्तक्षेप होगा, दिल्ली से शासन होगा तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। ये तो इस्लामिक किलेबंदी है। यहां मुख्यमंत्री मुसलमान ही हो सकता है, ये पिछले चुनाव में भी देखा गया। यहां पर मुसलमानों का ही शासन रहेगा। कम से कम हिंदुस्तान में गजवाए हिंद की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन गजवाए कश्मीर की बात तो कर सकते हैं। यहां का तो एक सत्ता नशीन कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो रहेगा वो मुसलमान ही रहेगा। और ये इंटेलेक्चुअल वर्ग को तोड़ा गया। उसके बाद ये टेरर लिंक वाले, ये जो गांव में ये जो मानवाधिकार के नाम पर आर्मी को बदनाम करने की कोशिश करता था, जहां संरक्षण मिलता है इन लोगों को, उन लोगों से पूछताछ नहीं की जाएगी, मारपीट नहीं की जाएगी, उनको बोला नहीं जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो फिर क्या ये अपनी इच्छा से ये बता देंगे? ये नहीं बताएगा। इसलिए जम्मू कश्मीर में बार बार उमर अब्दुल्ला बात करते रहा कि नहीं, हमें पूर्ण अधिकार चाहिए, पूर्ण राज्य चाहिए, आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने की बात कर रहा था। ये सारी मांग तो पहले ही खारिज कर दी गई थी। अभी व्यवस्थाएं अच्छी चल रही थी, उसके बाद इन लोगों ने आउटसाइडर इनसाइडर का मुद्दा उठाया, और आउटसाइडर इनसाइडर के मुद्दे में ये बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लीडर भी शामिल थे, और इन लोगों ने और प्रवोक करने की कोशिश की। आतंकवादियों को आतंकवादी जो कहते हैं, वहां तो जिहाद ही चलता है। और पूरे हिंदुस्तान में ये दो तरह का जिहाद है, जैसे सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व की बात करते हैं, अच्छे इस्लाम बुरे इस्लाम की बात करते हैं, ऐसी तरह से यहाँ दो तरह का जिहाद भी है। एक जिहाद जो हाथ में बंदूक लेकर चलता है, और दूसरा जिहाद जो शब्दों में बंदूक लेकर चलता है, वो
मारता है, और वैसे जिहादियों को सबसे पहले पकड़ा जाना चाहिए जो अभी भी इधर उधर सोशल मीडिया पर लिख रहा है कि भाई कश्मीर में प्लॉट चाहिए, गर्मी हो गई है तो आप प्लॉट खरीदने के लिए जाओ, ये धमकी है। ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार तैयारी कर रही है, पाकिस्तान तो निपटेगा ही, लेकिन सबसे पहले देश के अंदर के गद्दारों को निपटाना चाहिए। यही लोग ऐसा है जो कि लंबे समय तक हिंदुस्तान को यह युद्ध जैसी स्थिति में पैदा करके रखेगा, और इन लोगों की पर कार्रवाई के लिए पूरी लिस्ट तैयार है। होम मिनिस्ट्री एक्शन लेगी, पिछले बार भी एक्शन ली थी। ये सारे जो बाहर से एनजीओ के नाम पर पैसे लाए थे, उन सारे एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस खत्म हुआ। ये सारे जो पैसे ला रहे थे बाहर से यहां मीडिया के नाम पर, उन लोगों पर भी एक्शन हुआ। अब और एक्शन होगा इन लोगों के ऊपर जो इसके संरक्षक है, और इसलिए डरा हुआ तो है, कोशिश कर रहा है कि कैसे भी इसे दिग्भ्रमित कर दे, कैसे भी इसे बदल दे। कोशिश कर रहा है कि यह न बताया जाए कि ये इस्लामिक जिहादी थे, ये बताया जाए कि ये आतंकवादी था। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता, ये लोग तो किसी को भी मार सकते हैं। एक मुसलमान का नाम उठा रहा है, उछाल रहा है, इसलिए इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हिंदुस्तान भी जागा, हिंदू भी जागा, और सरकार भी इस मुद्दे पर सीरियस है। इसलिए ये अति सर्वत्र वर्जयेत वाला है। ये अति कर दिया है तो अति के बाद तो सीधे अंत ही होता है, अंत की तरफ बढ़ गया। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कायराना करतूत की है उसका जवाब देने के लिए भारत में बड़ी तैयारी चल रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभाल चुके हैं। अमित शाह, पीएम मोदी शांत बैठने वाले नहीं है। देश की जनता भी अब कार्रवाई की मांग की गुहार लगा रही है, और सरकार ने भरोसा भी दिला दिया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।